राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि युवा जिस राजनीतिक दल के साथ होते हैं, सत्ता उनके पास खुद ब खुद चलकर आ जाती है। और हिंदुस्तान के दिल एमपी की बात करें तो यहां पर भी युवाओं के बीच में देखा जाए तो हाशिए पर आई कांग्रेस पार्टी लगता है सत्ता से दूर जरूर हो गई है, लेकिन आने वाले कल में इसी युवा फैक्टर के साथ अपनी रफ्तार पकड़ने वाली है। शायद यही वजह है कि तमाम उपचुनावों के बीच में एक ऐसा चेहरा कांग्रेस के सियासी कैनवास पर उकर कर आया जिसका नाम है विपिन वानखेड़े, जिसने आगर मालवा में कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे को न केवल मजबूत किया बल्कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी तमाम युवाओं की फौज के आधार पर ही अपनी जीत का झंडा बुलंद किया। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एमएलए विपिन वानखेड़े से और उनके राजनीतिक सफरनामे पे बात करेंगे और ये बात करेंगे कि आखिर आने वाले दिन के लिए कौन सी प्राथमिकताएं एमएलए विपिन वानखेड़े ने तय की हैं। विपिन जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। विपिन वानखेड़े ये वो जाना पहचाना चेहरा है जो कि अक्सर छात्र राजनीति में सुर्खियों में रहता था। कभी यूनिवर्सिटी के गलियारों में छात्र आंदोलन का झंडा उठाता था तो कभी सीधे तौर पर कहा जाए तो जनता की लड़ाई लड़ता था। आज बात करेंगे इस उपचुनावी समर में कैसे उन्हें ये बड़ी जीत मिली है और अब विधायक बनने के बाद आखिर कैसे उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर ली हैं। विपिन जी, सबसे पहले आगर मालवा से अब आप विधायक हैं, किस तरह से जनता का धन्यवाद देते हैं और अपनी इस जीत के लिए आखिर किसे आप जो है ताज पहनाना चाहेंगे? ये जीत का ताज तो पूरी तरीके से जनता का है और जनता को समर्पित है और जनता ने जिस उम्मीद के साथ मुझे आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पे उस उम्मीद पे खरा उतरने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि मैं खरा उतर कर बताऊँगा। हमारा क्षेत्र लगातार पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा, कृषि आधारित क्षेत्र है। वहाँ पर अगर हम बात करें, आज भी मूलभूत समस्याओं के लिए लोग तरस रहे हैं। हम बात करें बिजली की, हम बात करें पानी की, हम बात करें सड़क की, हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, हम बात करें अच्छी शिक्षा की, हम बात करें रोजगार की, सभी मायनों में क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। अगर हम सोचें कि एक एमबीए पढ़ा लिखा छात्र अगर हमारे क्षेत्र में अगर उसे नौकरी करना हो तो बड़े दुखी मन के साथ ये बात बोलनी पड़ेगी कि एक एमबीए पढ़े लिखे छात्र को शायद ही वहाँ पर हमारे क्षेत्र में रोज़गार का अवसर मिल पाए। तो यही सब चुनौतियाँ हैं और जिन पर मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया है और मेरा भरपूर प्रयास है कि आने वाले समय में ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, इन मूलभूत समस्याओं को मैं ठीक कर पाऊँ और हमारे क्षेत्र की जनता को इन समस्याओं को ख़त्म कर लाभ पहुँचा पाऊँ। विधायक जी, क्या लगता है किस तरह से ये इस उपचुनावी समर को आप देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि एक तरफ तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, पूरी की पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी और ऐसे में आपका जीतना एक कहा जाए कि बड़े कांटे का मुकाबला था, लेकिन जनता का जो विश्वास था वो विपिन वानखेड़े इस नाम के साथ था। कैसे अपनी इस जीत को याद करते हैं? पूरी कहानी को जरा बयां कीजिए कि कैसे ये उपचुनाव आपके जीवन में भी परिवर्तन लेकर आया। ये जो चुनाव था, ये चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच का चुनाव था। एक तरफ थी भारतीय जनता पार्टी जो ज़बरदस्ती अपने आप को जनता के ऊपर थोपना चाहती थी और दूसरी तरफ मैं खड़ा था जनता के साथ, जिसे जनता का समर्थन था, आशीर्वाद था। पिछले 5 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र में चुनाव जीती, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी ना कभी कोई विकास हुआ, ना ही कोई समस्याओं का समाधान हुआ, ना ही वहाँ के क्षेत्रीय विधायक जनता के साथ कभी उनके सुख दुख में खड़े हुए। सिर्फ जनता को आश्वासन भरी पुड़िया मिलती आई। हर चुनाव में बीजेपी के विधायक प्रत्याशी आते थे, मंदिरों में जाते थे, झूठी कसम खाते थे, लोगों को झूठा दिलासा देते थे और चुनाव के बाद गायब हो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ जब से मैंने ज़मीन पर आकर मैं काम करना चालू किया, तब से मैं लगातार जनता के साथ खड़ा रहा, जनता के सुख दुख में खड़ा रहा, जनता के लिए हर संभव प्रयास जो हो सकता था मैंने काम करने का प्रयास किया और जनता ने भी मुझे बढ़ चढ़कर भरपूर आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। तो इसलिए सीधा सीधा ये जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव था और जो कि स्पष्ट रूप से बताता है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़े ही व्यक्तिगत तरीके से आगर में चुनाव लड़ा, भरपूर प्रयास किया कि कैसे भी कर बीजेपी को चुनाव जिताना है। लेकिन जनता के सामने जो सच्चाई थी, जनता सच्चाई को पहले ही समझ चुकी थी, जान चुकी थी, इसीलिए जनता मेरे साथ खड़ी रही। और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा इस बात को कि ये जीत जनता को ही समर्पित है। जनता ने ही चुनाव लड़ा है, जनता ने ही चुनाव जिताया है और विधायक मैं नहीं बनाऊँ, हमारे क्षेत्र की समस्त जनता विधायक बनी है जिन्होंने इस चुनाव को लड़ा है।
विपिन, यहाँ पर लेकिन हमारे मन में एक सवाल ये आता है कि विधायक बनने के बाद छात्र नेता से विधायक बनने तक का ये जो सफ़र है, और ख़ास तौर पर एक ऐसी पार्टी जहाँ पर कहा जाता है कि अलग अलग छत्रप हैं, अलग अलग गुट हैं, बिना गॉडफादर के इतना कुछ हासिल कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। क्या वाकई में एमएलए विपिन वानखेड़े का भी कोई गॉडफादर था या कोई गाइड करने वाला ऐसा बड़ा राजनेता था जिसने आपको न केवल जीत का मंत्र दिया बल्कि सही राह भी दिखलाई? महेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि देश में बड़े बड़े उदाहरण हैं। कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकल कर आए, और मैं तो अभी बहुत छोटा नेता हूँ, लेकिन छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ। और इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि छात्र राजनीति में मैंने जो सीखा है, जो अनुभव लिया है, उसके दम पर मैं शायद जीवन भर सही निर्णय ले पाऊँगा। क्योंकि जो सीख मुझे छात्र राजनीति करते हुए मिली है और जिन संघर्षों का सामना करते हुए मैं उससे बाहर निकला हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे उसका लाभ जीवन भर मिलेगा। क्योंकि मैं ज़मीनी हकीकत समझता हूँ, आम जनता का दुख समझता हूँ, किस प्रकार से एक व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं उसकी पीड़ा को समझता हूँ, उसकी भावना को समझता हूँ। तो इसका लाभ मुझे जीवन भर मिलेगा और उसी के आधार पर ज़मीन पर मैं जीवन भर काम करने का प्रयास करूँगा। और जो गॉड फादर की बात है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मैं आज जो भी हूँ राहुल गांधी जी की वजह से हूँ। राहुल गांधी जी की ही सोच थी कि आम परिवार के युवाओं को राजनीति में लेकर आना है। जो उन्होंने संगठनात्मक चुनाव करवाए NSUI में, उन संगठनात्मक चुनाव की वजह से ही मुझे NSUI में जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला, प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला, और टिकट भी राहुल गांधी जी ने दिया। तो इसमें मैं विशेष तौर पर MP न्यूज़ के माध्यम से मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हीं ने जो प्रतिभा शायद मुझ में देखनी चाहिए थी, उन्होंने प्रतिभा देखी और मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया। चलिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर राजनीति में और खासतौर पर सियासत की दुनिया में सादगी का होना बहुत मुश्किल होता है, जो कि सीधे तौर पर देखी जा सकती है या कहा जा सकता है कि एमएलए विपिन वानखेड़े की बातों से परिलक्षित भी होती है। विपिन जी, हमने ऐसा सुना है कि आगर मालवा के विधायक जी को गुस्सा बहुत आता है, और जब गुस्सा आता है तो पूरा का पूरा पुलिस थाना वो हिला देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, गुस्सा आना स्वाभाविक है। अगर जनता के साथ अन्याय होगा तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की, विधायक की जिम्मेदारी है कि जनता की लड़ाई लड़े। अगर जनता के साथ कहीं कोई अन्याय होगा तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ूं। हमारे क्षेत्र में लगातार द्वेषता की भावना से बिजली की मोटर किसानों के निकाल कर लेकर जा रहे थे। बिजली के बिल जमा करने की मांग थी बिजली विभाग की। अगर बिजली विभाग चाहता था कि किसान बिल जमा करे, तो उन्हें पहले एक चेतावनी देनी चाहिए कि आप 7 दिन में बिल जमा करें। अगर 7 दिन में बिल जमा नहीं करेंगे तो हम आपकी मोटर निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन बिजली विभाग सीधे गया, गांव में किसानों के खेतों पर गए और उनकी मोटर निकाल कर ले गए, जो कि बिल्कुल गलत है। जब हमारे पदाधिकारी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस उन पर प्रकरण दर्ज कर देती है। 15-15, 20-20 पुलिस वाले उनके घर जाते हैं और साथ में उन्हें डराने धमकाने का, उनके घर की महिलाओं को गलत भाषा का प्रयोग करके धक्का मुक्की करते हैं। तो अगर जनता के साथ अन्याय होगा तो ये तो मेरा काम है। आज भी भले कोई भी विभाग हो, अगर जनता को प्रताड़ित करेगा तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा, और लड़ाई मुझे किसी भी स्तर पर जाकर लड़ना पड़े, मुझे उसका कभी कोई अफसोस नहीं होगा। जनता की लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है, और जनता ने मुझे विधायक बनाया भी इसीलिए है कि मैं उनके हक की, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ूं। मतलब गुस्सा नहीं था, वो आपकी लड़ाई थी, जनता की लड़ी गई, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, वो लड़ाई थी, और लड़ाई में जिस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार होगा उसी प्रकार से मुझे भी अपना व्यवहार निभाना पड़ेगा। क्योंकि जनता ने मुझे विधायक इसलिए नहीं बनाया है कि कोई अधिकारी जनता के साथ अन्याय भी करेगा और उसका जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास भी करेगा। अगर सामने वाला अधिकारी जनता की आवाज़ को दबाएगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं निश्चित तौर पर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आप? बिल्कुल बोला जा सकता है। चलिए, बड़ी बात है, विधायक जी हैं, जाहिर सी बात है, जनप्रतिनिधि हो गए हैं, तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जब जब जनता को कोई दुख पहुंचाएगा तो विधायक विपिन वानखेड़े इसी तरह से तल्ख तेवर भी दिखाएंगे और जरूरत पड़ी तो अफसरों को खरी खोटी भी सुनाएंगे। बहरहाल जनप्रतिनिधि का ये धर्म भी होता है कि जनता को वो न्याय दिलवाए, और शायद इसी न्याय दिलाने की राह में आगे गति पकड़ रहे हैं, रफ्तार पकड़ रहे हैं विधायक विपिन वानखेड़े। विधायक जी, हमने तो सुना था कि आप NSUI के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद अब अगला लक्ष्य आपका युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना भी था, लेकिन वो कौन सी वजह थी कि आपने कदम पीछे हटा लिए और चुनाव मैदान में उतरने के बाद आपने अपना नाम वापस ले लिया? आखिर ये समझौता
क्यों किया विधायक विपिन वानखेड़े ने? देखिए, मैंने युवक कांग्रेस के लिए नामांकन दाखिल किया था लगभग 8-10 महीने पहले, किंतु अभी फ़िलहाल की जो परिस्थितियां थी, क्योंकि मैं अभी अभी विधायक बना हूं, मुझे जनता ने विधायक बनाया है और 1 महीना ही हुआ है, तो फिलहाल मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी है वो आगर की जनता की है। जनता ने मुझे जिस उम्मीद के साथ विधायक बनाया है, चुनाव जिताया है, मेरी प्राथमिकता है कि मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूं। और अभी 1 ही महीना हुआ है और 1 ही महीने में चुनाव जीते हुए एक नई जिम्मेदारी ले लूं, ये मेरे दिल ने मुझे जवाब दिया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने अपना नाम वापस लिया, मैं पीछे हटा और अन्य युवाओं को अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। ये भी बहुत खुशी की बात है, सभी को मौका मिलना चाहिए। हर व्यक्ति अपने स्तर पर बेहतर से बेहतर प्रयास करता है संगठन को ऊंचाई तक पहुंचाने का, युवाओं को जोड़ने का, युवाओं को अवसर देने का। तो जो भी नए अध्यक्ष बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, मेरी सभी को शुभकामनाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़े नेता का, राजनेता का फ़ोन आप तक पहुंच गया और पर्दे के पीछे की कुछ कहानी अलग रही कि बड़े राजनेता के सम्मान में जो है विपिन वानखेड़े ने अपना नाम लेना ही, पीछे हटना ही ठीक समझा? मुझे कभी किसी बड़े नेता ने ये नहीं बोला कि चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे बड़े नेताओं ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी तरफ से कभी मुझे कोई आपत्ति महसूस हुई हो। सभी ने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया और हमेशा सभी बड़े नेताओं का मुझे सहयोग मिलता रहा, जिसके लिए मैं उन्हें भी MP न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। और कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ थी कि मुझे फ़िलहाल अब भी अपना समय और पूरी सेवा आगर की जनता को देनी है, इसीलिए मैंने निर्णय लिया। अच्छा विधायक जी, कैसा लग रहा है कि जब आपकी पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार स्थापित हुई, जब आप चुनाव जो है दुर्भाग्यवश जो है हार गए, लेकिन जब अब आपकी सरकार नहीं है और अब आप MLA हैं, विधायक हैं, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, तो किस तरह का ये अनुभव है आपके लिए और मन में क्या ख्याल आता है, दिल की बात क्या है विधायक विपिन वानखेड़े की? महेंद्र जी, मेरा मानना है कि हार व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाती है। हो सकता है शायद मैं पहले चुनाव जीत जाता, लेकिन बाद में कभी मैं हारता तो बाद में मुझे जाकर अफसोस होता और मुझे गलतियां, अगर मुझ में कुछ कमी थी तो उन कमी को सुधारने का अवसर मिलता या कुछ सीखने का अवसर मिलता। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के प्रार्थना से, प्रेम से, सहयोग से मुझे सभी चीज़ें पहले ही सीखने को मिल गई अपने जीवन में। तो मैंने पहले सीख ले ली और वो सब सीख लेकर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ा और उसी का परिणाम है कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, चुनाव जिताया। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव हारने के बाद जो मैंने सीख ली है या जो परिश्रम किया है, उस अनुभव से मैं शायद जीवन भर कभी भी ज़मीन से 2 फुट ऊपर नहीं उठूँगा, जीवन भर ज़मीन पर रहूँगा और जनता की सेवा करते रहूँगा। चलिए, बड़ी बात है। राजनीति में कहा जाता है कि बड़ी सोच, दूर की सोच जो है वो बड़ी मंजिल तक जो है किसी राजनेता को ले जाती है और शायद कुछ ऐसे ही नक्शे कदम पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं आगर मालवा के नवनियुक्त MLA या नव चयनित MLA विपिन वानखेड़े। विधायक जी, आपका लक्ष्य क्या है? राजनीति में कौन सी मंजिल को आपको छूना है और वो कौन से ऐसे आदर्श राजनेता हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि आप में भी कुछ ऐसी खूबियां होना चाहिए कि आप भी एक ऐसे अच्छे सच्चे जनसेवक कहला सकें? मेरा 2 लक्ष्य हैं। पहला मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य है, मैं हमेशा संगठन में मेरी रुचि रहती है, मैं संगठन में काम करने की मेरी रुचि रहेगी भविष्य में भी। और दूसरा मेरा लक्ष्य है कि किस प्रकार से जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा सके, भले वो किसी भी पद पर रहकर किया जाए, किसी भी ओहदे पर रहकर किया जाए, किसी भी प्रकार से किया जाए, लेकिन जनता की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। तो ये 2 मेरे लक्ष्य हैं जिनके लिए मैं जीवन भर काम करते रहूँगा कि संगठन कैसे मजबूत हो और जनता की समस्याएं कैसे खत्म। कोई आइडियल पॉलिटिशियन है क्या जिनकी तस्वीर जो है आपके दिमाग में घूमती है या लगता है कि इनके आदर्शों पर चलना चाहिए? आइडियल पॉलिटिशियन तो हैं, जैसे कि मैंने बताया कि राहुल गांधी जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन संजय गांधी जी को भी मैं बहुत पसंद करता हूं। उनका जो राजनीति करने का तरीका था, वो तरीका ज़बरदस्त तरीका था, तूफ़ानी तरीका था। और साथ ही राजीव गांधी जी का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये दोनों ही हमारे आइडियल नेता हैं। इन्होंने जिस प्रकार से देश में राजनीति करी है और देश में नए आवाम, नई ऊंचाइयों को हासिल किया है,
और नए अगर हम जैसे कि राजीव जी के बारे में आप जानते ही हैं कि अगर कंप्यूटर क्रांति आई तो राजीव जी लेकर आए, ऐसे कई सारी बातें हैं जो आज राजीव गांधी जी की वजह से और संजय गांधी जी की वजह से। अच्छा, बीजेपी के उन नेताओं को क्या कहेंगे, आगर मालवा के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को क्या कहेंगे जो कि लगातार आपको चुनाव हराने में लगे हुए थे, लेकिन इस उपचुनाव की बयार में जो है आपने जीत का झंडा लहरा दिया? बीजेपी के जो नेता हराने में लगे थे, जी देखिए, बीजेपी के नेताओं का धर्म है उनकी पार्टी के लिए कार्य करना, तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा होता है, पार्टी के संगठन से जुड़ा होता है और पार्टी को जिताने का प्रयास करता है। लेकिन अब तो चिड़िया खेत चूक चुकी है, तो अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। बस इसमें यही मेरी सलाह है और सुझाव है कि जिस प्रकार से जनता को नज़रअंदाज किया गया, ये उसका परिणाम है। जनता किसी के अधीन नहीं है, जनता खुद अपने विवेक से अपना नेतृत्व चुनती है। जनता जिसके साथ ज़्यादा अच्छा महसूस करती है, जनता उसके साथ चलना पसंद करती है। जनता देखती है कि कौन कितना प्रयास कर रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कौन कितना संघर्ष कर रहा है जनता के लिए। ये सब देखकर जनता अपने निर्णय करती है। तो निश्चित तौर पर चुनाव में जनता ने यही देखा कि किसने ज़्यादा संघर्ष किया, किसने ज़्यादा प्रयास किया, कौन खड़े रहा, किसने मेहनत करी, कौन सुख दुख में आया। यही सब बातें महत्व रखती हैं और इसी के आधार पर हम आगे भी मेहनत करते रहेंगे और जनता का आशीर्वाद लेते रहेंगे। चलिए, बड़ी बात है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि जनता ही जनार्दन होती है। जनता जो फैसला सुनाती है उसे शिरोधार्य करना होता है। फिलहाल तो आगर मालवा की जनता ने कांग्रेस का विधायक चुना है। जाते जाते विपिन जी, क्या कहेंगे आगर मालवा क्षेत्र की जनता से जो फिलहाल आपको देख सुन रही है, उनके लिए कौन से वादे और कौन से इरादे हैं और वो कौन सी प्राथमिकताएं हैं क्षेत्र के लिए, आपकी विधानसभा के लिए, जो कि इन आने वाले 3 सालों में आप पूरी करने वाले हैं और आगर मालवा की जनता का हर सपना साकार करने के लिए मेहनत करने वाले हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र आगर की जनता मेरे लिए भगवान स्वरूप है। अगर मैं हमारे क्षेत्र की जनता के पैर धोकर भी पीऊँ तो कम है। और आज दिन तक किसी विधायक ने ऐसा काम नहीं किया होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ऐसा काम क्षेत्र के लिए करूं और क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, दिन के 24 में से 24 घंटे मेहनत करना पड़े, तो मैं दिन में 24 में से 24 घंटे मेहनत करूंगा। लेकिन हमारे क्षेत्र के विकास को नई गति दूंगा, लोगों की समस्या को ख़त्म करने का हर संभव प्रयास करूँगा। चलिए, बड़ी बात है। युवा हैं, हरफन मौला हैं, नौजवान हैं और ऐसा कहा जाता है कि युवा शब्द में ही बहुत सारी ऊर्जा समाहित है, बहुत सारा जोश और जुनून जो है इस युवा शब्द के साथ जुड़ जाता है। युवा के बारे में यह भी कहा जाता है कि युवा को यदि पलट दिया जाए तो ये वायु बन जाती है। वायु यदि धीरे चले तो शीतल और कोमल लगती है, लेकिन यदि यह तेज रफ्तार पकड़ ले तो ये आंधी और तूफान का रूप ले लेती है। कुछ ऐसे ही युवा शब्द को चरितार्थ करते हैं युवा एमएलए विपिन वानखेड़े, जो कि एक छात्र राजनेता रहे हैं, पार्टी का झंडा भी उठाया है, धीरे धीरे छात्र आंदोलन के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है और फिर जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का दायित्व निभाया है और अब जनता जनार्दन की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। देखना होगा कि आगर मालवा को वो क्या कुछ दे पाते हैं और कांग्रेस के ये नए एमएलए विपिन वानखेड़े कैसे एमपी की राजनीति में, यानी कि हिंदुस्तान के दिल में, कैसे जनता का दिल भी आने वाले कल में जीत पाते हैं। विपिन जी, बहुत सारा आपने समय दिया हमारे साथ, बहुत सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एमपी न्यूज़ पर लगातार बने रहें, इसी तरह के हम अलग और अनूठे साक्षात्कार आप तक पहुंचाते रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।